हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, जिनमें से नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। आज हम प्रोबेबिलिटी यानी 2024 का जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, आज उसका लास्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। और आप एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, हालांकि टाइम बहुत कम है तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग को भी समस्या होगी। हम मैनेज करते हैं, आप लोग की हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक थैला में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। यानी कोई थैला है, उस थैले में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद हैं। दोनों गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, यानी दोनों गेंदें बारी बारी से निकाली जाती हैं, और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। यानी पहली गेंद अगर निकाल ली जाती है तो दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। तो मान लीजिए कि थैला में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य कन्फर्म है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, इसे ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले काली गेंद की संख्या कितना थी, ब्लैक यानी बी बराबर 10, और सफ़ेद गेंद की संख्या यानी वाइट यानी डब्लू बराबर 5। तो कुल थैले में कितनी गेंद थी, 10 + 5 यानी 15। बिना पुनर्स्थापन के एक करके 2 गेंदें निकाली गई। दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता तो निकाल सकते हैं। कुल गेंद कितनी थी, 10 थी, और उनमें से निकालेंगे एक ही गेंद, तो ये 10C1 आ जाएगा, और इसके बाद 9C1 आ जाएगा। तो 10C1 अपान कितना, 15C1। ठीक है, फिर इसके बाद 9C1 बटे कितना, 14C1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ पर आप लोगों को हल करके बता दे रहे हैं कितना है। आप लोग को हम यहाँ पे हल करके बता दे रहे हैं कि ये सवाल का जो आंसर है कैसे आप इसको हल कर पाएंगे। देखिएगा, ये आपका 10C1 दिया है और 15C1 दिया है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 10 माइनस 1, फिर फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 15 माइनस 1। ठीक, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल कितना, 10, फैक्टोरियल 1 का मान 1 और फैक्टोरियल 9, फिर फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 14 आ जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे ना, 10 गुणे फैक्टोरियल 9 बार, फैक्टोरियल 9 बार। यहाँ पर भी इसको तोड़ेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 10 गुणे फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9, फिर 15 गुणे फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 14 ये कट जाएगा, तो 10 बटे कितना मिलेगा, 15। ठीक है, उसी तरह से दूसरा भी तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र आपका लगेगा वह सूत्र कौन सा लगेगा, ये सूत्र लग जाएगा NCR का, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, ये एक सूत्र आप लगा सकते हैं, इससे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 बटे 15 और उसी तरह से 9 बटे 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कट पीट कर कितना आ जाएगा, 3 बटे 7 आ जाएगा। दूसरा सवाल, एक पासे को 2 बार उछाला गया। मान लें कि कैपिटल ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होनी है, और घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाता है। तो घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र होने का परीक्षण हमको निकालना है। तो 2 बार उछाला गया है, तो इसका मतलब एक पासे पर 6 घटनाएं होती हैं, 2 पासे पर भी 6 होती हैं, तो 36 प्रकार से होना चाहिए। तो हम पहले मान लेते हैं कि कैपिटल ए पहले उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी पर द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाता है। तो पहले 2 बार उछालने पर
प्रतिदश समष्टि पूरा निकालेंगे। कितना आ जाएगा 1, पहले हम लोग 6 लेंगे, फिर 6 के साथ 1 लेंगे। 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। कितना आ जाएगा 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर 3 से 3, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है। फिर 4 से 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। कुल घटनाएं कितनी हैं 36 है। कुल कितनी घटनाएं 36 है। तो एक लिए पहले उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है 18 है। तो पी बराबर 18/36, तो 18 दूना 36 यानी 1/2 आ जाएगा। बी के लिए दूसरे उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने वाली घटनाओं की संख्या 18 है, तो पी बी बराबर 18/36 आ जाएगा। दूसरे के लिए 18/36, इसको भी हल करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। फिर दोनों के लिए मिलाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9/36, तो यह 1/4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पी ए गुणे 1 पी बी बराबर पी ए का मान 1/2, पी बी का मान भी 1/2। तो हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अतः घटनाएं ए तथा बी कैसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है। तो एक सवाल और हम आपको बता देते हैं। ये आपका UPMSP के साइट पर ये क्वेश्चन आपका दिया गया था और 8 नंबर का सवाल है। देखिएगा, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का है और 20% दोनों का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छिया चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के हैं और 40 अंग्रेजी हैं और 20% ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं और एक छात्रा की यादृच्छिया चुना जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी की और न तो अंग्रेजी की है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उनके अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने वाले होने चाहिए, ये ज्ञात करना है। माना घटना यच मतलब हिंदी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह है तथा घटना ई अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह है। तो माना NS बराबर कितना 100, फिर NH बराबर कितना 60, यानी 100 में से 60 हिंदी और 40 आपके कौन से पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं। और इन दोनों में से ऐसे हैं जो 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी हिंदी इंटरसेक्शन ऑफ अंग्रेजी, तो ये NH इंटरसेक्शन E अपन NS, तो 20/100 यानी 1/5। तो पहला कंडीशन है प्रायिकता बराबर विद्यार्थी न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी H डैश इंटरसेक्शन E डैश बराबर P H यूनियन ऑफ E का होल डैश 1 - P H यूनियन ऑफ E। तो इसका फार्मूला PH + PE - PH इंटरसेक्शन E, यानी प्रोबेबिलिटी H + प्रोबेबिलिटी E - प्रोबेबिलिटी H इंटरसेक्शन ऑफ E। तो 1 - ये 3/5, ये 2/5, ये -1/5, सबका लसागु बराबर 3 2 5। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5/5। ठीक। तो ये इसको हल करेंगे ही आएगा, एक में से फिर 1/5 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/5। फिर इसको लेके हल करेंगे तो ये 1/5 बराबर 0.02 आ जाएगा। इससे स्पष्ट है कि 20% विद्यार्थी अखबार नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, प्रायिकता बराबर P यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसे अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने वाला होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी E/H बराबर प्रोबेबिलिटी PE इंटरसेक्शन H/PH बराबर 1/5/3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये बराबर बचेगा 1/3। इसका यह आंसर हो गया। तो आप सभी लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद, और हो सके तो आप लोग
वीडियो को अच्छा से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहाँ पर जितने भी 2024 के सेट में क्वेश्चन थे उसको हमने बता दिए। थैंक यू आप सभी लोगों को।